सो हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरु जी किंग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा इस वीडियो में सेट का 200 प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, जो सामान्य जीके है। ठीक है दोस्त, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने वाला है। आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं और एग्जाम देने जाते हैं तो आपका एग्जाम फतेह हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन। और एक बात और दोस्त, अगर आप लोग हमारे वीडियो पे एक कमेंट करते हैं तो हमारा दिल गदगद हो जाता है, सब्सक्राइब करते हैं तो और गदगद हो जाता है। अगर आप लोग को अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए या हमारे नंबर पे मैसेज कीजिए। ठीक है, जो लिंक में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आप लोग को मात्र 3 सेकेंड का टाइम दूंगा। ठीक है दोस्त, आप लोग को मात्र 3 सेकेंड का टाइम दूंगा। उतने सेकेंड में आप कमेंट में आपको मैसेज कर देना है कि हाँ पहला का ये होगा, दूसरा का बी होगा, तीसरा का ती होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए बताइएगा क्वेश्चन। भा, भारत का भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? कौन होता है दोस्त? कौन होता है? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? जल्दी जल्दी कमेंट करें दोस्त, जल्दी 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 कमेंट कीजिएगा। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी डेसी डेसीबल में मापा जाता है। ठीक है दोस्त, देखिएगा क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? बताइएगा। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में हरियाणा। किस में है दोस्त? सबसे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? किस में दोस्त? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान सबसे पहले। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु, बी में केरल, सी में कर्नाटक और डी में उड़ीसा। कहाँ का दोस्त? क्वेश्चन वीवीआई है। क्वेश्चन वीवीआई है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी केरल का है। ठीक है, केरल का है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में एडवर्ड जेनर, बी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी में रूई पास्वर। गाना बजलेगा दोस्त, एक सेकंड रुको तो। रूई पास्वर और डी में जोनास शॉर्ट। इसका इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अलेक्जेंडर ने किया था, किसका खोज किया था? पेंसिल का खोज किया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है दोस्त? बताइएगा। ए में केरल, बी में और सी में तमिलनाडु और डी में कर्नाटक। ई कहाँ का है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग को मात्र 3 से 4 सेकेंड का टाइम दूंगा। ठीक है दोस्त, बताइएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका ये मतलब किसका उदाहरण है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए और बी हम मतलब कि हम ए और बी हम नहीं बताएंगे। ठीक है दोस्त, तो बताइएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सती प्रथा का अंत करने में किस समाज सुधारक की मुख्य भूमिका थी?
बताइएगा क्वेश्चन नंबर भी आई है, सती प्रथा का अंत करने में किस समाज का सुधारक की मुख्य मुख्य भूमिका थी? किसका दोस्त? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा इसका, ठीक है। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का क्या कहते हैं? अंत किए थे, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है दोस्त? जल्दी बताइएगा, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होता है। कितना होता है? 206 होता है, 206 होता है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्त, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 13 अप्रैल 1919 में, बी में 15 अगस्त 1919 में, सी में 26 जनवरी 1920 में, और डी में 10 मई 1857। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? ए वाला हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जल्दी, आपको मात्र 4 सेकंड का टाइम मिलेगा, जल्दी बताइए। जल्दी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार या पामीर का पठार बोला जाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है दोस्त? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपको मात्र 4 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैटिकन सिटी है, वैटिकन सिटी है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए में हृदय, बी में फेफड़ा, और सी में यकृत, और डी में है गुर्दा। आपको मात्र 4 सेकंड का टाइम दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी दोस्त, यकृत, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, अनुच्छेद 32 को किसके संविधान की आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 को किसके संविधान का आत्मा कहा गया है? 4 सेकंड का टाइम। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? मात्र आपको 4 सेकंड का टाइम है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, समुद्रगुप्त को कहा गया है। किसका कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपको मात्र 4 सेकंड का टाइम है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा, सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिया था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? मात्र आपको 4 सेकंड का टाइम है, मात्र आपको 4 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? मात्र आपको 4 सेकंड का टाइम है, मात्र आपको 4 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गया था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? आपको मात्र 4 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए और कमेंट करिए। ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? आपको आपको मात्र 4 सेकंड का टाइम है। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा दोस्त। बाल गंगाधर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। आपको मात्र 4 सेकंड का टाइम है। इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। मात्र आपको विश्व विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको आपको मात्र 4 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्त क्या? बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। मधुमेह होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सूर्य के सबसे निकटतम स्थिति ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम स्थिति ग्रह कौन सा है? आपको मात्र 4 सेकंड का टाइम है, बाकी हम समझ लेंगे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा दोस्त। बुध है, ठीक है। कौन है? बुध है। सबसे पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? जल्दी बताइए। आपको मात्र 4 सेकंड का टाइम है। कितना है दोस्त? अरे रे रे रे, आपको मात्र 4 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना दोस्त? बी वाला हो जाएगा, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कंप्यूटर का मास्टर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मास्टर किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जो दिमाग हम लोग का होता है ना, जिसमें कंप्यूटर का भी एक दिमाग होता है, तो उस दिमाग को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सीपीयू। कंप्यूटर फुल एक्सप्रेस होता है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है और किस और किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा दोस्त। जल्दी बताइए, आपको मात्र 4 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड हाथी के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपको मात्र 4 सेकेंड का टाइम है, आपको मात्र 4 सेकेंड का टाइम है, जल्दी बताइए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया या 4 हो गया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? मतलब हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, जल्दी बताइएगा दोस्त। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। 4 सेकेंड होने वाला है, 4 सेकेंड होने वाला है। कौन है? अरे मतलब हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, ठीक है। इसका आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? जल्दी बताइएगा दोस्त, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, कौन सा है, जल्दी बताइएगा। 4 सेकेंड होने वाला है, 4 सेकेंड होने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर अनुच्छेद सी और अनुच्छेद 17 जो छुआछूत उन्मूलन से प्रभावित करता है, अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। और देखिएगा दोस्त, हमारा एग्जाम है एसएसजीडी का। हमारा एसएसजीडी का एग्जाम जानते हैं 29 मई 5वां महीना 2026, 29 मई 5वां महीना 2026। अगर आप लोग का एग्जाम कहाँ है, आप लोग का एग्जाम कहाँ है, हमको बताइए और कमेंट कीजिए कि हाँ भाई साथ में मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अभी एसएसजीडी का एग्जाम चल रहा है, उसमें ये सब क्वेश्चन आप लोग को मिलने का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, देखिएगा क्वेश्चन। ये देखिए दोस्त, देखिएगा। अरे भाई थोड़ा मैं गरीब फैमिली से आता हूँ। ये जो मेरी बहन है, रुक जा एक सेकेंड। ये जो हमारी बहन है जिसका शादी है, ठीक है, ये है हमारा फूआ और ये है हमारा भाई और ये है हमारा भाभी। मतलब छोटा गरीब परिवार से आते हैं, ठीक है दोस्त। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा क्या कह रहा है। देखिएगा, ये है हमारा भाभी और ये है हम और ये है हमारा भाभी और ये है हमारा दीदी जो डांस कर रहे हैं अपनी सब इधर। देखिएगा इधर तो हो गया और दिखाते हैं, हाँ देखिएगा, ये भाभी और ये है भाभी और ये है बहन और ये है भाई। मतलब डांस कर रहे हैं, मतलब खानदान में दोस्त। अरे थोड़ा गरीबी पार्टी के हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्त। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कहाँ का है दोस्त? ऑप्शन, अरे इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, खाली क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। कहाँ गए? असम का है, ठीक है। संत घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? संत घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? संत घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल में, केरल पर कंगाक में है, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है, ठीक है। कथक उत्तर भारत या मुख्य रूप से किस राज्य का नृत्य है? मतलब किस राज्य का नृत्य है? तो ये वाला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर